फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर। देखो इसके अंदर क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। हमारा जो कंडक्टर वायर है वो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर। अब लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, मतलब जो उसका लेंथ है वो लामहदूद है। आपको लंबाई नहीं पता कितनी है, सिर्फ कंडक्टर वायर आपके पास में, ठीक है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है। और ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर को अपने को क्या करना है कि इस पर अपने को चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है बोलो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको वो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर बोलेंगे, बराबर है। अब मैं आपको मैंने आपको स्टेप सिखाई है गॉस लॉ को सॉल्व करने की। पहली स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सेकंड स्टेप क्या है, ड्रॉ गॉसियन सरफेस विद डिफरेंट रेडियस। तीसरा स्टेप क्या है, अप्लाई गॉस लॉ। चौथा स्टेप क्या है, अप्लाई यूज फ्लक्स फार्मूला। और पांचवा स्टेप क्या है, कंपेयर बोथ इक्वेशन। अगर आप ये इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आइए उसको फॉलो करते हैं और उस तरह से सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर आपको यह निकालना है। उर्दू के अंदर से ऐसे लिखा जाता है कि सीधे मौसिल नामहदूद लंबाई के बरकाए मौसिल तार के किसी नुक्ते पर बरकी बदन की शिद्दत का जाब्ता कस कीजिए। इस तरह से लिखना पड़ता। ओके, एग्जाम में सॉल्व ऐसे आता है कि सीधे मौसिल लंबाई के लामहदूद लंबाई के तार के लिए किसी नुक्ते पर बरकी बदन की शिद्दत का जाब्ता कस कीजिए। ओके, सबसे पहले मैं आपके सामने एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर बना देता हूँ। ये मान लीजिए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा वायर है जो गोल है, तो ये वायर को अगर आप गौर से देखें तो वायर इस तरह से गोल ही रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको उसको मैग्नीफाई इमेज बनाया है ताकि आपको समझ में आए। अब इसका रेडियस क्या लेंगे, तो मान लीजिए इसका रेडियस है कैपिटल आर, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमेशा की जो रियल जो सरफेस होती है उसका रेडियस क्या लेते हैं, कैपिटल आर, बराबर है। इसका रेडियस बोलो क्या, कैपिटल आर। इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये चार्ज को से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बराबर है। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी के वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलो क्या है इसके अंदर, लीनियर चार्ज। क्यों बोलो, क्योंकि लंबा स्ट्रेट कंडक्टर वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। उसके लिए फार्मूला कहता है लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। जहां पर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q है जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, L इसकी लेंथ है। ये लिखा था पहले, सरफेस क्या लिखा था, सिग्मा बराबर Q बाय A, वो स्फीयर के अंदर इस्तेमाल होता। फिर लिखा था लैम्डा बराबर Q बाय L, और तीसरा लिखा था रो बराबर Q बाय V, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए था। ये क्या है बोलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो लैम्डा बराबर Q बाय L। अगर मैं ऐसे Q सिर्फ अगर निकालना चाहूं तो Q किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इनटू L। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकता हूं, क्योंकि अब उसको आगे पुट अप कर देंगे वैल्यूज, ठीक है। चलो ये स्टेप नंबर 1 हो। सेकंड स्टेप क्या है बोलो, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विद डिफरेंट रेडियस। डिफरेंट रेडियस की आपको गॉसियन, अच्छा गॉसियन सरफेस क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम सरफेस को क्लोज ना करें हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते, इसलिए गॉसियन सरफेस को बनाना ही पड़ता। तो हम क्या करेंगे, देखो गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये गॉसियन सरफेस का रेडियस मान लीजिए स्मॉल r, क्या बोलो स्मॉल r, और इसको ऐसे मिला दें। अब हमारा बंद डब्बा हो गया, अब हमारी सरफेस क्लोज हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं बोलो ये लीजिए, अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि फाई ऑफ ई किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलो मसला नंबर 1, इसको अपन एक नहीं बोलते अभी एज इट इज, इसको रहने के लिए इसको मसला नंबर A बोल दिया, ठीक है। हमने बोल दिया कि गॉस लॉ अप्लाई कर दिया कि फाई ऑफ ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन, इतना ही आपको, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फाई ऑफ ई बराबर Q किसके बराबर है, लैम्डा L, तो इधर रखेंगे लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। आसान है बेटा, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये होगा। तीसरा काम क्या था, यूज फ्लक्स फार्मूला। चौथा काम क्या, यूज फ्लक्स फार्मूला। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, पाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन, अगर क्लोज सरफेस है तो ये क्या होता है, E बोलो E dA cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DA। अभी हमको डिसाइड करना है कि E और DA के दरमियान का एंगल क्या होगा। सब लोग बोर्ड पर गौर से देखिए। ये जो सरफेस हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में ये जो मतलब जिस तरह का जो डायग्राम है, इसमें 3 सरफेस है, एक 1 2 और 3। जस्ट इमेजिन हमारे पास में शक्कर रखने का डब्बा होता घर पे, उसका एक ऊपर का ढक्कन होता, एक उसका निचला सिरा होता, तो एक ढक्कन वाला सिरा एक निचले वाला सिरा, एक और कितने हो गए 2, और एक उसकी गोलाई, मतलब कितने सरफेस है 3। आया समझ में। हाँ। अभी हमने चार्ज को जो है उसकी गोलाई पर डिस्ट्रीब्यूट किया, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी गोलाई पर।
तो अगर मैं सबसे पहले देखूंगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमेशा बाहर जाती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि एरिया इस चैप्टर का एरिया वेक्टर है, वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर और हमेशा बाहर की जाएगी। तो ये अगर मेरे पास में मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो क्या ये एरिया वेक्टर सही है? ये सरफेस पर परपेंडिकुलर है, किधर है बोलो? बाहर की जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोलूंगा इनके दरम्यान में थीटा कितना? तो 0, क्योंकि अगर दोनों भी पैरेलल है, जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना होगा? 0, दोनों भी वेक्टर पैरेलल है। इज इट क्लियर? चलो यहाँ तो मतलब यानी गोलाई पर तो 0 है। अब बात करते हैं ऊपर, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये है सरफेस पर परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर है। क्योंकि सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है ना, तो ऊपर वाली सरफेस पर तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो वो एंगल कितना? 90, मतलब यहाँ पर थीटा बराबर कितना है? 90। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये है एरिया वेक्टर, बोलो यहाँ भी कितना? थीटा बराबर 90। क्लियर है? मतलब ऊपर की सतह पर 90, नीचे की सतह पर 90 और सरफेस पर 0। अब cos 90 कितना होता? 0। cos 90 कितना होता? 0। और cos 0 कितना होता? 1। cos 90 0 और cos 0 1। अब अगर cos 90 0 होता, अगर cos 90 0 होता तो यहाँ पर अपने को 3 सरफेस लेना पड़ता, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। और 1 और 2 सरफेस जो है वो ऑलरेडी 0 हो जाती है, क्योंकि अगर मैं पहली सरफेस के लिए रखूंगा तो cos अगर मैं 90 अगर यहाँ रखूंगा तो cos 90 0 हो जाएगा, पूरे मसावत को मल्टीप्लाई कर देगा तो 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? लिखकर बताओ, लिखकर बता देते। चलो ठीक है। तो फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस, यहाँ क्या आ जाएगा? e dA cos 90, ये पहला सरफेस, प्लस इंटीग्रेशन सेकंड सरफेस, क्या है यहाँ पर? e dA cos 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e, ये तीसरी सरफेस, e dA और cos, अब यहाँ 90 आएगा क्या? 1 तो 0 है, बराबर है, ठीक है। 1 2 3 सरफेस है। cos 90 क्या होता? 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। cos 90 क्या होता? 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या जाएगा? 0। लेकिन cos 0 कितना होता? 1। अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फाई ऑफ ई किसके बराबर बच जाएगा? ये बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e dA। कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं, एक को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? d। आया समझ में? फाई ऑफ ई इक्वल टू e जैसा का वैसा, इंटीग्रेशन dA क्या आएगा? कौन बताए? 2 पाई r का नहीं, देखो अब मुझे इस सरफेस का एरिया निकालना है, इस सरफेस का एरिया निकालना, ठीक है। तो मैं आपको सरफेस का एरिया निकाल दूंगा। देखो समझना यार, मेरे पास में एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? एरिया निकालने का फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, बराबर। इसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई L है, अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो। मतलब अगर मैं एरिया अगर कहीं पर निकाल रहा हूँ एरिया, तो उसकी लंबाई बोलो क्या? L है। अब इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो चौड़ाई जो है वो इसका सर्कमफेरेंस है, इसकी गोलाई है। इज इट क्लियर? इसकी गोलाई इसकी चौड़ाई है ना। अरे कोई भी डब्बे को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो चौड़ा है कि बारीक है? अगर उसकी गोलाई बड़ी हो तो हम बोलते हो बड़ा है, और गोलाई छोटी तो हम क्या बोलते हैं? छोटा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उसकी चौड़ाई उसकी गोलाई है, और गोलाई को अपने फिजिक्स में क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस? 2 पाई r। क्या होता है बोलो? अरे पढ़े ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 पाई r, 2 पाई जो होता है फेस होता है, r जो होता है सर्कल का रेडियस होता है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 पाई r। मतलब एरिया क्या आ जाएगा बोलो फिर? 2 पाई r l। क्या आ जाएगा बोलो? 2 पाई r l। आई के पास हम, यानी मैं इसलिए वो क्या लिख सकता हूं? मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r l। इसको बोलो मसला नंबर 3। पाई r है, इसको बोलो मसला नंबर। अब क्या करेंगे? क्लास इससे बोलो। हाँ, कंपेयर कर बोथ इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन कंपेयर करना पड़ेगा अभी? बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 3 देखो 3 और 2 को देखो, क्या दोनों के राइट हैंड साइड कैसी है?
इसमें भी फाई ऑफ है, इसमें भी फाई ऑफ है, क्या दोनों की राइट हैंड साइड एक जैसी है? अगर दोनों की राइट हैंड साइड एक जैसी है तो लेफ्ट हैंड साइड की दोनों क्या हो जाएगी? एक जैसी हो जाएंगी। तो मैं क्या लिख लूंगा इसको? मैं लिखूंगा E * 2 pi r L बराबर किसके हो जाएगा? लैम्डा n डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। ये L और ये L कैंसिल, क्या बचा? E * 2 pi r बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या निकालना था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E निकालना है। तो यहाँ पर E रख देंगे, ये जैसा वैसा ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और एप्सिलॉन नॉट साथ में लिख लो मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन r। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 1/2 पाई r मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन r। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर ये 2 पाई आ गया, अपने को तो अगर 9 × 10 की 9 बनाना है तो अपने को 4 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? औसात को 2 से ज़रब करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। अगर 2 से ज़रब में तकसीम करें तो क्या आएगा? क्योंकि अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं जस्ट, तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या होगा? सहूलत हो जाएगी। अगर आपने यहाँ तक भी एग्जाम नहीं किया तो करेक्ट है, मतलब यहीं तक करना पड़ता है, लेकिन अपन अपनी सहूलत के लिए औसात को 2 से ज़रब में तकसीम करें तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू 9 × 10 की 9 होगी स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। इनटू यह क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना 2 लैम्डा अपॉन r। क्या करना पड़ेगा? बोलो 2 लैम्डा अपॉन r। तो 2 लैम्डा अपॉन r करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन r ये हमारे पास में एक और मसला है। हम इस मसला की बेसिस पर क्या करेंगे? आगे की न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपने यहां तक भी किए तो चलेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ओके। सेकंड आपने एप्लीकेशन अभी देखे। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में सवाल आ सकता है। 2 मीटर लंबाई के तार पर, मतलब एक तार है उसकी लंबाई दी गई 2 मीटर, मतलब आपका L दिया गया है, L बराबर 2 मीटर, बराबर है। एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर। के तार पर 3 माइक्रोकूलम वर्गी मानों को बरकाया गया है, मतलब वो जो आपके पास तार है उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो कितने? बोलो 3 माइक्रोकूलम, यानी Q बराबर कितना है? बोलो 3 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को किसमें कन्वर्ट करते हैं? हमेशा कूलम में। कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻⁶ कूलम। ये आ गया आपके पास में Q, ओके। उसके बाद में मालूम कीजिए, 2 चीज आपको मालूम करना है। पहला चार्ज डेंसिटी। अब आपको सोचना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी दिया है, ये तार के ताल्लुक से है, इसका मतलब आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली लिख कर दे दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको पहले कैलकुलेट करना है, मतलब आपको पहले लैम्डा निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या मालूम करना है? तार के मरकज से 1.5 मीटर के फासले पर, तार के मरकज से 1.5 मीटर के फासले पर किसी नुक्ते पर वर्गी मैदान की शिद्दत, यानी कि आपको देखो E निकालना है, यानी कि जो आपके पास में तार इस तरह से था, देखो आपको इसके पहले जो सवाल के अंदर देखा ऐसे तार था, इसके मरकज से यहाँ पर कितने फासले पर? 1.5 मीटर के, यानी कि आपके पास में R कितना दिया गया? इसको R बोलो 1.5 मीटर दूर किसी नुक्ते पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी। वो गॉसियन सरफेस का रेडियस दिया, क्या दिया? बोलो गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो कैसे मालूम करेंगे? बोलो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? अभी अपने एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन में कॉस को सेकंड, हां वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलो सबसे पहले क्या मालूम करना है अपने को? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वो तो बहुत आसान है, अपन ने फार्मूला लिखा था लैम्डा बराबर होता है Q/L, यानी लैम्डा बराबर Q कितना है? 3 × 10⁻⁶। क्या है बोलो? 3 × 10⁻⁶। L कितना है? 2 है, ठीक है। यानी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 3 का आधा 1.5, यानी कितना हो जाएगा? 1.5, ये हो जाएगा 1.5, क्या हो जाएगा? बोलो 1.5। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में? लैम्डा बराबर आ जाएगा आपके 1.5 जरा 10 की पावर -6, और ये इसकी लंबाई क्या है? बोलो इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर, मीटर आएगा ना? यस सर। नहीं, इसका मीटर नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? देखो समझा तो क्या है? लैम्डा बराबर Q/L होगा, तो Q का यूनिट क्या होगा? कूलम, और L का यूनिट मीटर, यानी कूलम पर मीटर, बराबर। चलो ठीक, एक तो हो गया। अब सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1.5 मीटर के फासले पर निकालना। तो फार्मूला क्या था इस क्वेश्चन से रिलेटेड? बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। अभी आपको करके दिया वहां पर, देखो पीछे इस पर है, दिख रहा? और अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2, देखो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने सहूलियत के लिए ये वाला बना के रखा है, ठीक है। तो चलो हाँ, तो अब वैल्यूज को रख देना है, बहुत आसान है क्वेश्चन है। E बराबर
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 upon 4 by epsilon नॉट? वेरी गुड, 9 जरा 10 की घात 9 है ना, तो यह क्या जाएगा 9 जरा 10 की घात 9 जरा 2 जैसा का वैसा। लैम्डा की वैल्यू कितनी निकली है 1.5 जरा 10 की घात बनती का 6 1.5 1.5 जरा 10 की घात बनती का 6 डिवाइडेड बाय r है, r की वैल्यू कितनी है 1.5 कितना बोलो 1.5 ये 1.5 कैंसिल, कितना आसान हो गया। अगर वो डायरेक्टली वो पहले वाली वैल्यू से रखते हो तो थोड़ा मुश्किल जाती है। हां तो e बराबर क्या होगा, क्या बचेगा यहां पर 9 दूनी कितने होंगे 18, 9 दूनी कितने होंगे 18, अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएंगे, तो 9 दूनी 18 होते तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे जरा 10 की घात। अब देखो 9 में से 6 जाएंगे तो 3 एंड 10 की घात क्या बचेगा 3 एंड e बराबर मेरे पास में 18 जैसे कैसे सिफर कितने लगेंगे 3, यहां लगा देंगे 1 2 और 1 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर, क्या आएगा बोलो न्यूटन पर। जो हो गया क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2 से 3 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है, ठीक है।